हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी मेरे दैनिक दिनचर्या को बहुत ही संयमित, मर्यादित रखती है और मैं इस कहानी के थ्रू कुछ ऐसे कामों करने से बच जाती हूँ जो पाप की श्रेणी में आते हैं। हम लोग रोज़ कुछ न कुछ ऐसे भी करते हैं जो हम लोग को महसूस नहीं होता है कि हम पाप कर रहे हैं और ये घड़ा हमारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। यही एक कहानी है जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। एक शिष्य और एक गुरु थे। शिष्य बहुत दिनों से गुरुजी के यहाँ रह रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी तो दीक्षा पूरी हो गई है, अब तुम ऐसा करो कि तुम आज मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर जवाब दे दोगे तो आज मैं तुम्हारी शिक्षा पूरी कर दूंगा और तुम अपने घर को या अन्यत्र जा सकते हो। तो सेठ ने, वो शिष्य ने पूछा कि क्या सवाल है गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि जाओ, अभी जो आदमी मरा जा रहा है, देखो कि उसके बारे में तुम ये बताओ कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया। तो वो बोला कि ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि ये स्वर्ग को गया या नरक को गया? तो लेकिन बोला कि महाराज, उसने कहा अपने गुरुजी से कि गुरुजी, गुरु महाराज, मुझे ऐसा करिए कि मैं कुछ दिनों के लिए इस सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ और जब ये सत्य पूरा हो जाएगा तभी मैं आपके पास आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बोला ठीक है, जाओ। और वो वहाँ से गुरु की आज्ञा लेकर चला गया। जाते 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 वो उस सत्य की खोज करने के लिए जा रहा था, उसे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। जाते जाते एक रात हो गई, तो वो सोचा कि मैं यहीं पड़ाव डाल लेता हूँ, सुबह अपना चला जाऊँगा। तो पता किया तो वो एक, जहाँ वो घर था, जहाँ वो रुकने का मन बनाया हुआ था, वो एक तवायफ का घर था। तो बोला कि अच्छा, कोई बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ रात ही काटनी है। वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं किसी तरह यहाँ रात काट लूँगा और चला जाऊँगा। तो उसने देखा कि तवायफ है और उसके घर में उसकी बेटी है और वो अपना एक कुटिया छोटा सा बना लिया और रात काटने का व्यवस्था करके अपना सो गया। सुबह जब वो जाने की तैयारी कर रहा था नहा धोकर, तो देखा कि एक मुर्दा जा रहा है। तो मुर्दा जा रहा है और उसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो वो जो तवायफ थी अपनी बेटी को बुलाई, अरे मुई बाहर आ। तो उसकी बेटी जब बाहर आई तो उसने कहा कि जा, वो जो मुर्दा जा रहा है पता कर क्या कि स्वर्ग को गया कि नरक को गया। तो उसकी बेटी उस मुर्दे के साथ थोड़ी दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, एक आध घंटे के बाद वापस लौटी। तो उसने पूछा कि पता कर ली कि मुआ कहाँ गया, स्वर्ग को गया कि नरक को गया? तो उसकी बेटी बोली कि वो तो नरक को गया। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जो इतने वर्षों से पढ़ रहा था, तो खोज कर रहा था, जान नहीं पाया, ये तुरंत गई, तुरंत आके बता दी कि ये तो नरक को गया। वो उसने जाने का विचार त्याग दिया और कहा कि मुझे यहीं रहकर इस बात का पता लगाना होगा और यहीं मुझे ये सत्य का पता चलेगा, मेरे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। एक दिन, 2 दिन और बीता कि फिर देखा कि उसी रास्ते से फिर एक मुर्दा जा रहा था। तो फिर वही तवायफ ने अपनी बेटी को बुलाया, अरे मुई बाहर आ और जा, देख क्या तो ये स्वर्ग को गया कि नरक को गया। तो उसकी बेटी निकली और मुर्दा के साथ होली और फिर आध घंटे के बाद जाकर फिर आई। तो उसने, तवायफ ने पूछा कि पता कर ली वो नरक को गया कि स्वर्ग को गया? तो उसने कहा कि हाँ माँ, पता कर लिए, वो स्वर्ग को गया। तो उस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने साहस करके तवायफ के पास गया और बोला कि देवी, आप ये हमें बताएं कि आपकी बेटी को ये कैसे पता चल जाता है कि मरने वाला आदमी स्वर्ग को गया या नरक को गया? तो उसकी तवायफ हंसने लगी, जोर से हंसने लगी और बोली, इतनी छोटी सी बात? तो हाँ, छोटी सी बात है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है जब मैं पता नहीं कर पाता हूँ और आपकी बेटी तुरंत पता कर ली कि ये नरक को गया और ये स्वर्ग को गया। तो बोली अच्छा, एक मैं बताती हूँ। जब वो मुआ मारा तो मेरी बेटी अर्थी के साथ शमशान घाट तक गई और रास्ते में जो भी उसके साथ चल रहे थे पब्लिक आदमी सब, वो कहते जा रहे थे, मुआ भले मारा, बड़ा अत्याई था, बड़ा अत्याचारी था, बड़ा लोगों को परेशान करता था, भले मारा। आपस में एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। तो इससे पता चल गया कि वो मुआ नरक को गया।
और जब दूसरी दिन दूसरा व्यक्ति मरा और जब मैंने अपनी बेटी को कहा कि जाओ पता करके आओ कि वो स्वर्ग को गया कि नरक को गया, तो वो फिर उसी तरह उस मुर्दे के साथ होली और जाकर शमशान घाट तक गई। तो रास्ते में जाने वाले जो भी मुर्दा के साथ जाने वाले आदमी थे वो कहते जा रहे थे, आह भला आदमी था, बेचारा मर गया, अभी रहता तो और भलाई का कार्य करता, इससे हम लोग को बहुत फायदा पहुंचता। और सब छाती पीट पीट के रो रहे थे। इससे पता चल गया कि वो मुआ स्वर्ग को गया। यह सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई, बोला ओ अच्छा ये बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने दैनिक कार्यों में बहुत सारी बातें करते हैं, हमको तो लगता है कि यहीं हमको रहना है, कहीं जाना तो है नहीं। हम कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो दूसरे को खलता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि ये हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये कहानी हमको बहुत प्रेरणा देती रहती है और मुझे बहुत अपनी दिनचर्या दैनिक लाइफ जो होता है उसमें मैं इस कहानी को याद रखती हूँ और वैसा ही करने का प्रयास करती हूँ। कैसी लगी कहानी बताइएगा, और मैं अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मैं फिर आप लोग के सामने आऊँगी। थैंक यू।